मैं सोच रहा था कि क्या हम एक हेल्दी डिस्कोर्स ला सकते हैं कि इस देश में 75 साल के बाद अंग्रेजों के नियम कानून और वही लाटसाबी व्यवस्था क्यों छुपी हुई है, हम उसकी आत्मा बदलने का मूल चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो किसानों की आंदोलन है वो बहुत आसानी से उनकी बात मानी जा सकती है, और मेरा तो मानना है कि इससे आगे की बात भी मानी जा सकती है। जैसे हमने जो मॉडल बनाया है वो ये कह रहा है कि किसानों के खेत पर जो मजदूर पहुंचेंगे, जो बीज पहुंचेगा, जो जीवामृत पहुंचेगा, जो घन अमृत पहुंचेगा, जो 10 फीट गहरी खाई होगी, जो गौशालाएं वगैरह होंगी, ये सब जो है इनका जो खर्च है वो भी किसान के ऊपर नहीं आएगा, और ये उनके ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सबका भुगतान हो जाएगा, और उनका खाद्यान्न को पैदा करने में बहुत कम खर्च या लगभग जीरो खर्च होगा, और जो खाद्यान्न है उसकी 1 MSP मिल जाएगी और उन्हें उसके लिए मंडी नहीं जाना होगा। क्या हम इस पे हेल्दी डिस्कोर्स आपके पत्र के माध्यम से कर सकते हैं क्या? सर ये देखिए कहने की बात है, खेती में जाकर किसान देखिए ना, किसान मर रहा है। नहीं सर, मैं सही बात बताऊं ना, देखो बैठ के वो करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसानों की जो हालत है ना, हम खुद किसान है ना, ये जो लोगों को सोचते हैं लगता है किसान वो हुए, ये भाई मैं भी किसान हूँ, ये आपको बता दूं, मैं भी जो है ना, मेरे फादर व्यापारी भी थे और किसान भी थे, और मैं खेत पे जुड़ा रहा हूँ, और मैंने जो एक टटिया वगैरह होती है ना, जो जब खलिहान में जो है ना उनको निकालते हैं, तो मैं उस पर भी बैठा हूँ। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक IPS ऑफिसर के नजरिए से मत देखिए, उसको चिंतन और सोच के हिसाब से देखिए, उसको जो है ना एक बुकिस ज्ञान या बुकिस सोच नहीं देखिए। मैं बेसिकली हमारा इस डिस्कोर्स में चिंतन केवल इतना है कि आपके माध्यम से उन नजरियों को हम कैप्चर कर सकते हैं जो अभी हमारे चिंतन या सोच में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्या यदि ये डुएबल है तो क्या चीजें हैं जो कि बाधा बन सकती हैं और उसका निदान क्या है। तो मेरा ये मानना है कि हम बड़ी आसानी से जो आप आज किसानों की स्थिति कह रहे हो, देखो किसानों की स्थिति नहीं बल्कि सभी प्रोड्यूसर की स्थिति खराब है। देखो आप ये देखो, प्रोड्यूसर का मतलब है इवन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो है, देखिए एक इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो है वो फैब्रिक लाता है, रंगता है, उसको कन्वर्ट करता है, और वो जो है उस शर्ट को 500 रुपए में जो है ना मार्केट में निकालता है, और शोरूम वाले उसी शर्ट को 2500, 3000 और 4000 में बेच ले जाते हैं। तो बताइए वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ना क्या 500 रुपए ही मिलना चाहिए? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है 500 की जगह 1000 या 1500 मिले, और कंज्यूमर को वो 1500 ही लगे, या थोड़ा बहुत जो है ना सर्विस प्रोवाइडर वाला शुल्क छोड़ दे तो 400 500 हो सकता है, अधिकतम 1500 में कंज्यूमर को वो शर्ट मिल जाए। तो ये चीज अकेली किसान के लिए नहीं है, ये उसके लिए भी है, और मैंने बड़ी गहराई में ये मॉडल सोचा हुआ है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम भारत के 140 करोड़ लोगों को सर क्या कर लेंगे आप बताइए, किसान खेत में अपन क्या कर लेंगे? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की क्या है? इस देश को यही नहीं मालूम है कि उसे पैदा क्या करना चाहिए, क्या उसके खेत से पैदा हो सकता है उसे यही नहीं मालूम है। तो सर ये बताइए, मैं बहुत छोटी समस्या से बात कर रहा हूँ आपकी जी। आज चले जाइए खेत में, किसानों में गांव में क्या स्थिति, सारे मवेशी खाए जा रहे हैं, किसानों खेत में किसानों की फसल नहीं हो रही है। मृगेंद्र, हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, हम किसान की आज स्थिति को देखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जब ये स्थिति में कालांतर फर्क हो सकता है और शासन के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, तो फिर शासन के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? सर शासन की इच्छा शक्ति नहीं है ना, ये बताइए जब जहाँ हमारा ये कहना नहीं है, हमारा ये कहना फ्री बांट के वोट लेने का हो। एक मिनट, अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शासन की इच्छा शक्ति नहीं है। शासन की इच्छा शक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? जिस व्यवसाय पर 60% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उसमें
शासन की सोच भी होना चाहिए, आत्मा भी होना चाहिए और परिवर्तन की इच्छा होना चाहिए। अरे 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 सर, कुछ नहीं, ये किसान के खेत जाइए, पटवारी या आपके आरक्षक किस तरह उसे गाली दे के भगाता है, उसको पैसा हालत सब समझ में आ जाएगा। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। यही मैं कह रहा हूं कि गुलामों के नियम कानून क्यों थुपे हुए हैं। सिपाही की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो किसान को जो है ना गाली दे रहा है, किसान जो है ना गुंडों की कैसे हिम्मत हो रही है किसान के जो है ना खेत पे कब्जा कर रहा है। आप ये सब हिम्मत क्यों हो रही है, क्यों? ये सब नहीं, क्योंकि ये सब पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं सारे राज्य। आप देख लीजिए भोपाल में आपके मैं आपको बता दूं 10-20 ऐसे हैं जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं, जिनके पति की डेथ हो गई कोविड में, उनके खेतों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इन्हीं नेताओं ने, वो सीएम से लेकर सब जगह घुमाई, आपके थाना प्रभारी एप्लीकेशन तक नहीं लेते उनकी। तो क्या हम रूल ऑफ लॉ में जी रहे हैं या हम घटिया देश में जी रहे हैं जिसने 75 साल के बाद भी अपने ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिसमें एक अदना सा सिपाही, अदना सा पटवारी जो जिसके साथ बदतमीजी बदमाशी करना चाहे करे, भ्रष्टाचार करे और पूरा सिस्टम उसके लिए मूक दर्शक बना रहता है। हाँ तो सर है, वही है। तो मैं मृगेंद्र जी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या मैं पूरी चीज को जो है एक छोटे छोटे भाग में बांटकर क्या आपके पेपर का एक छोटा सा हिस्सा उस डिस्कोर्स को जगाने में यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल दीजिए, हम लेंगे, पर जो सर हकीकत है वो मैं आपसे बयां कर रहा हूं। नहीं, हम देखिए उसे वन वे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब मैं आप दूंगा आप पब्लिश करोगे वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि क्या हम एक मंच टाइप का जो है ना बना के, जिसमें आपको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम पूरी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटें या हम बांट के आपको दे देंगे कि समाधान हमने इसकी कैसे बनाए हैं, और फिर हम उस पर डिस्कोर्स करें और उसमें ये भी डिस्कोर्स करें कि आज का जो इकोसिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस इकोसिस्टम में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जो मृगेंद्र जो है आप सोच नहीं सकते हो। और इसको करने के लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, किसी भी बीजेपी, किसी भी कांग्रेस के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक छोटा सा साधारण उपाय करना होगा जो हम और आप सबके हाथ में है। क्या हम वो छोटा सा 9 दिन का साधारण उपाय करने के लिए तैयार हैं? मैं गारंटी लेता हूं इन्हीं नरेंद्र मोदी जी को 10वें दिन में नष्ट मस्तक कर दूंगा, इन्हीं नरेंद्र मोदी को। यही नरेंद्र मोदी 21 जो है ना टास्क फोर्स बना देंगे और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विद 21 ऑब्जेक्टिव कर देंगे। और मैथिली शरण गुप्त आपको गारंटी दे रहा हूं 2029 तक जो है इस देश की जो है आय को 20 गुना कर देंगे और इस देश के आदमी को, इस देश के व्यक्ति को, इस देश को लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। 2029 तक यह भारत पूर्णतया टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन हम ये बातें जो है आज